बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी यानी कि हिंदी में जिसको आप भूगोल बोलते हैं, तो उसका जो सेकंड वाला बुक है, आपका दूसरा वाला बुक है, सेकंड बुक का चैप्टर 4th देखने वाले हैं, जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किसी भी आकार एवं कह लीजिए प्रकार के घरों का डैश जिसमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्तियां कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला है आपका गुच्छा है, दूसरा है आपका जोड़ा, तीसरा है समूह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये खाली स्थान वाला प्रश्न है और 4 आपके सामने जो है सो कि ऑप्शंस दे रखा है कि किसी भी आकार या प्रकार कह लीजिए उसके घरों का डैश डैश में आपको इन चारों में से एक भरना है जिसमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्तियां कहलाता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये सही उत्तर होगा आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन समूह। ठीक है, ये समूह वाला उत्तर अगर आप यहाँ लगा लेंगे तो इस तरह से आप लाइनों को दोबारा से पढ़िए कि किसी भी आकार एवं प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्तियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है आपका। तो आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन लिख भी रखा है इसका, आगे 8th या 9th नंबर क्वेश्चन पे आपको दिख जाएगा। खैर, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का जो प्रतिशत कह सकते हैं आप, वो कितना हो गया है 2001 के कंपैरिजन में। क्योंकि हमारा जो लास्ट जनगणना हुआ था, मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि हमारा 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था और उससे पहले 2001 में हुआ था। ठीक है, और 2001 के बाद 10 साल में होता है, यानी कि 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से अभी नहीं हुआ था। तो मतलब अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे देखिए अभी क्या होता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 2001 के बाद से सन 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। पहला है क्या वो 31% हो गया, दूसरा वो 30% या 15% या फिर 18%। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा आपका। 31% के आसपास लगभग जो है आपका जो नगरीकरण का प्रतिशत है वो हो गया आपका भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख जो जनसंख्या वाले नगर होते हैं, जहाँ पर ऐसे नगर जहाँ पर 10 लाख लोग कह लीजिए या 10 लाख से 50 लाख लोगों तक रहते हैं, वहाँ पर उतनी जनसंख्या है, तो उनको क्या कहा जाता है। क्या उनको सन नगर कहा जाता है, महानगर कहा जाता है, प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, वो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका। उसको महानगर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? महानगर कहते हैं ऐसे जगहों को, ऐसे नगरों को। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है ये। यूनिक इसलिए क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि गोवा, सूरत, पांडुचेरी भारत में अंग्रेजों द्वारा विकसित किए गए, यह किस प्रकार के नगरों के उदाहरण है आपके। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दे रखा है बच्चों। पहला है आपका आधुनिक नगर, दूसरा है प्राचीन नगर, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नगर है बच्चों आपके, ये आधुनिक नगर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है बच्चों? आधुनिक नगर के। तो आई होप कि ये 4th क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है, आप कह लीजिए। 5वां प्रश्न ये पूछ रहा है हमसे कि ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। क्या वो आपका 4 प्रकार की होती हैं? ठीक है, क्या वो आपका 5 प्रकार की होती हैं, 6 या फिर 7? तो कितने प्रकार की होती हैं वो आपको बताना है। तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। आई होप कि वो वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि जमशेदपुर, भिलाई किस प्रकार के नगरों के उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है आधुनिक नगर, दूसरा है प्राचीन नगर, तीसरा है औद्योगिक नगर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नगर है ना बच्चों, ये औद्योगिक नगर के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा है। अगर जमशेदपुर की बात कर लीजिए या भिलाई की, तो ये औद्योगिक नगर के आपके उदाहरण है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों।
आगे चलते हैं। अब ये वाला प्रश्न का जो आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि गैरीसीन नगर को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है। क्या उनको महानगर कहा जाता है, गैरीसीन नगर कहा जाता है, मेगा नगर कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये मेगा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप देखिए बच्चों 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका कि भारत में नगरीकरण के स्तर को किस प्रकार से मापा जाता है, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। कई सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अन्य बच्चे आपके कमेंट से कुछ सीखें और आपको आपके कमेंट को लाइक करें और मैं खुद आपके कमेंट को हार्ट का सिंबल दूं, तो एक सही कमेंट कीजिए कि भारत में जो नगरीकरण का स्तर है उसको किस प्रकार से आपका मापा जाता है। तो ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि मानव बस्तियों का अर्थ मैं आपको बताऊंगा 8वें 9वें क्वेश्चन में, तो ये 10वें क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मानव बस्तियों का अर्थ क्या होता है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन कह लीजिए, समूह कह लीजिए, जिसमें मनुष्य रहते हैं, वो मानव बस्तियाँ कहलाता है आपका। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बस बच्चों ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का बटन दबा करके, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।